हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने IPv4 हेडर कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट प्लीज़ आप पहले वो लेक्चर जाके देखिए, उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल है वो सॉल्व कीजिए एंड देन स्विच टू दिस लेक्चर। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रैफिक शेपिंग एंड लोड शेडिंग के बारे में। तो देखो, अगर हम बात करें ट्रैफिक शेपिंग एंड लोड शेडिंग के बारे में तो सी दीज बोथ टेक्निक्स आर टिपिकली इम्प्लीमेंटेड एट डिफरेंट लेयर्स ऑफ योर नेटवर्क स्टैक and depending on the specific goals and requirements of the network. Okay, so what we are calling here that traffic shaping and load shedding both are typically implemented your different layers of the network stack. Okay, and it depending on the specific goals and requirements of the network. So if we start with the traffic shaping, this traffic shaping primarily implemented at the network layer or sometimes at the data link layer. Network layer means layer 3 and data link layer means layer 2. Okay, at the network layer, this traffic shaping is oftenly performed by the routers or other network devices to control the flow of traffic based on the policies or traffic characteristics. तो जो ट्रैफिक शेपिंग है वो नेटवर्क लेयर पे बेसिकली राउटर या फिर अदर नेटवर्क डिवाइसेस के थ्रू यूज होती है। ट्रैफिक शेपिंग का पर्पस क्या है? टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ ट्रैफिक बेस्ड ऑन द पॉलिसीज और ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कि ट्रैफिक की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पॉलिसीज क्या है, उसके बेसिस पे ट्रैफिक शेपिंग जो होता है वो राउटर पे इम्प्लाई होता है, जहाँ पे राउटर क्या करता है, ट्रैफिक शेपिंग के थ्रू फ्लो को कंट्रोल करता है अकॉर्डिंग टू द ट्रैफिक पॉलिसीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। जबकि अगर हम डेटा लिंक लेयर की बात करें तो एट डेटा लिंक लेयर ट्रैफिक शेपिंग कैन बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू मैकेनिज्म सच एज फ्रेम रिले ट्रैफिक शेपिंग और ईथरनेट ट्रैफिक शेपिंग। ओके, तो जो डेटा लिंक लेयर है उसके अंदर ट्रैफिक शेपिंग जो होता है वो इम्प्लीमेंट होता है एक मैकेनिज्म के थ्रू, और उस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं फ्रेम रिले ट्रैफिक शेपिंग या फिर ईथरनेट ट्रैफिक शेपिंग। यहाँ पे मेरा ट्रैफिक शेपिंग वाला टॉपिक लाने का पर्पस है बेसिकली नेटवर्क लेयर के लिए, क्योंकि प्राइमरली आप इसको नेटवर्क लेयर पे इंप्लीमेंट करते हो टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ योर ट्रैफिक। ठीक है, जैसे देखो, सपोज दिस इज योर चैनल। ओके, इस चैनल से क्या हो रहा है, डेटा सेंड हो रहा है। ठीक है, ये आपकी डेटा सेंड हो रहा है। ये आप सी जो है यहाँ पे पैकेट की कैपेसिटी है, एम जो है आपकी आउटपुट रेट है, रो जो है आपकी यहाँ पे टोकन रेट है, और बर्स्टी ट्रैफिक। बर्स्टी ट्रैफिक का मतलब आप क्या बोलोगे? बर्स्टी ट्रैफिक इज डिफाइंड एज देयर इज अ सडन इंक्रीज इन द ट्रैफिक अलोंग विद द स्टेडी स्टेट। मींस आपको यहाँ पे देखिए इस ग्राफ से, यहाँ पे मैंने दोनों बताया, एक तो स्टेडी स्टेट है ट्रैफिक की और एक बर्स्टी ट्रैफिक आ रहा है। बर्स्टी ट्रैफिक का क्या मतलब है? सडन इंक्रीज ऑफ योर ट्रैफिक। जैसे यहाँ पे देखो, ये भी एक सडन इंक्रीज हो रहा है, ये भी एक सडन इंक्रीज हो रहा है, जबकि यहाँ पे आप देखिए कंटिन्यूटी मेंटेन है। तो जो कंटिन्यूटी मेंटेन है ये तो कौन सा स्टेट हो जाता है आपका? स्टेडी स्टेट। लेकिन एकदम से जो सडन इंक्रीज हो जाता है ट्रैफिक में, वो आप कौन सा ट्रैफिक बताते हो? बर्स्टी ट्रैफिक के बेसिस पे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली फ्लो कंट्रोल करने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा स्टेडी स्टेट ट्रैफिक क्या होता है, बर्स्टी स्टेट ट्रैफिक क्या होता है। तो देखो ये आप इससे समझ सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, टू मेंटेनिंग द आउटपुट रेट एज कांस्टेंट वेदर द ट्रैफिक इज स्टेडी स्टेट और बर्स्टी इज नोन एज ट्रैफिक शेपिंग। तो ट्रैफिक शेपिंग का क्या मतलब है? जो हमारी आउटपुट रेट है उसको कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए हम यूज करते हैं ट्रैफिक शेपिंग। यानी कि चाहे आपका ट्रैफिक बर्स्टी हो, चाहे आपका ट्रैफिक स्टेडी स्टेट में हो, आउटपुट रेट जो है चैनल के ऊपर वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे यूज होता है ट्रैफिक शेपिंग मैकेनिज्म। इसके लिए हमारी इक्वेशन होती है C प्लस रो ऑफ S इज इक्वल टू MS। यहाँ पे आपका C तो क्या है? पैकेट की कैपेसिटी, रो है आपकी कितनी टोकन रेट रहेगी, S आपका बर्स्टी ट्रैफिक का टाइम, और M क्या है यहाँ पे? आउटपुट रेट। ठीक है, सो इफ इनिशियल कैपेसिटी इज लेस, अगर सपोज ये कैपेसिटी आपकी कम है तो हम क्या करते हैं, और बर्स्टी ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, इनिशियल कैपेसिटी कम है और बर्स्टी ट्रैफिक आ रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम ज्यादा टोकन जनरेट कर देंगे डेटा को फॉरवर्ड करने के लिए। ठीक है, और सपोज अगर इनिशियल कैपेसिटी ज्यादा है और बर्स्टी ट्रैफिक भी आ रहा है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, लेस टोकन जनरेट कर देंगे टू फॉरवर्ड द डेटा। इसका मतलब अगर कैपेसिटी कम है तब तो हम क्या कर देंगे, जो टोकन है ज्यादा जनरेट कर देंगे। ठीक है, ओके, टू फॉरवर्ड द डेटा। और अगर बर्स्टी आपका जो इनिशियल कैपेसिटी है वो ज्यादा है तो उस केस में हम क्या कर देंगे, टोकन जो है वो कम जनरेट करेंगे टू फॉरवर्ड द डेटा। ठीक है, यानी कि अगर एक बढ़ेगा यानी चैनल, यानी कि अगर आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी तो आपका टोकन कम होगा। ठीक है, और अगर आपकी
कैपेसिटी कम होगी तो आपके टोकन्स बढ़ेंगे, ठीक है, पैकेट्स को फॉरवर्ड करने के लिए। एस यहाँ पे क्या बता रहा है, बर्स्टी ट्रैफिक का टाइम, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन से करते, क्वेश्चन समझ आ जाएगा। इनिशियल कैपेसिटी सपोज आपको दे रखी है 1 MB, यानी कि किसकी वैल्यू दे रखी है, सी की। आउटपुट रेट मेंटेन इज इक्वल टू 8 Mbps, यानी कि एम की वैल्यू दे रखी है आपको 8 Mbps। टोकन रेट इज मेंटेन्ड एट 6 Mbps, यानी कि रो की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 Mbps। हमें क्या टाइम कैलकुलेट करना है, बर्स्टी ट्रैफिक का। इसका मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है, एस। फॉर्मूला में पता ही है, सी प्लस रो एस इज इक्वल टू एम एस। एम की वैल्यू पता है, रो की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू पता है, सिर्फ एस की वैल्यू नहीं पता, तो ये तो इजीली निकल जाएगी। सी की वैल्यू कितनी है, 1 MB। इसके बाद रो की वैल्यू कितनी है, 6 Mbps, और ये भी आपकी कितनी है, एस सेकेंड। देन आपकी एम की वैल्यू कितनी है, 8 Mbps, और दिस इज योर एस सेकेंड। तो इसको सॉल्व करोगे तो देखो इसमें ये 6 Mbps इंटू एस इस राइट साइड में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 Mbps इंटू एस। यस, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो 1 MB से ये कैंसिल हो जाएगा MB, तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0.5 सेकेंड, ठीक है। इस तरीके से आपका इसका आंसर निकल जाएगा। ओके, तो ये आपका आ जाएगा एस इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो ये कैसे निकलेगा, कि देखो यहाँ पे एस पर सेकंड आपकी वैल्यू निकल रही है, तो इसको आप इधर भेजोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। एस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड। 1 डिवाइडेड बाय 2 को आप सॉल्व करोगे तो कितना होता है, 0.5, ठीक है। तो 0.5 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बन जाता है, कई बार आ जाता है एग्जाम में, इसलिए मैंने सोचा आपको ये भी बता दूं। इजी है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। आपको ट्रैफिक शेपिंग का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो ये हमें पता ही चली गया कि कंट्रोल फ्लो करने के लिए काम में आती है, फ्लो को कंट्रोल करने के लिए काम में आती है ट्रैफिक के अंदर। और इसके अंदर हमारे कॉन्सेप्ट्स में कैपेसिटी यूज होगी, टोकन रेट यूज होगी, आपका बर्स्टी ट्रैफिक का टाइम यूज होगा, और आउटपुट रेट यूज होगी। तो आउटपुट रेट को कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए हम बेसिकली ट्रैफिक शेपिंग यूज करते हैं। उसका ये बेसिकली एक क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि आपको कुछ वैल्यूज दी होती है और कोई वैल्यू मिसिंग होती है, तो आपको वो सॉल्व करना होता है। अब देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका लोड शेडिंग। This load shading is also typically implemented in your network layer or transport layer. Transport layer means layer number 4 और network layer means layer number 3. अब देखो load shading का क्या मतलब है। See, at the network layer, this load shedding can be performed by the routers or network devices to selectively drop or discard packets when congestion occurs. Means sometimes it is a possibility that congestion occur on the network, then routers or some other network devices will take the decision for dropping the packets accordingly. तो ये तो network layer पे इसका काम होता है। अगर हम ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करें तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे लोड शेडिंग क्या यूज होती है, दैट लोड एट ट्रांसपोर्ट लेयर योर लोड शेडिंग कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन अ प्रोटोकॉल्स like TCP by adjusting the congestion control mechanism to reduce the rate of data transmission during congestion period. Means congestion अगर आ गया है ट्रांसपोर्ट लेयर पे तो उसमें केस में क्या करता है, अपना जो डेटा रेट है या डेटा ट्रांसमिशन का जो रेट है उसको कम कर देता है, ताकि क्या हो, कंजेशन को अवॉइड किया जा सके। कंजेशन पीरियड में क्या करता है, अपनी डेटा ट्रांसमिशन रेट को कम कर देता है। इसके अंदर एक चीज और होती है कि आप पैकेट्स को ड्रॉप कैसे करोगे, वो चीज यहाँ पे देखनी होती है। तो यहाँ पे जैसे कुछ एप्लीकेशंस है, अगर एफटीपी पे वर्क कर रही है तो हमने क्या करा है, यहाँ पे बेसिकली ये पढ़ते हैं, फिर आपको समझ आएगा कि ये क्या चीज है, ठीक है। देखो लोड शेडिंग इज अ वे ऑफ लूज द पैकेट्स व्हेन द पैकेट्स कांट बी हैंडल बाय द राउटर। मींस अगर सपोज कंजेशन आ गया या डेटा फ्लो रेट बहुत हाई है जो कि राउटर से हैंडल नहीं हो रही, तो उस केस में लोड शेडिंग क्या करती है, इट इज अ वे ऑफ लूज द पैकेट्स। नाउ हाउ टू लूज द पैकेट, विच पैकेट शुड बी ड्रॉप, विच पैकेट शुड बी एक्सेप्टेड, हाउ इट विल बी डिसाइडेड। So suppose application suppose हमने use करी है like FTP. So FTP what it does, for FTP old packets are important, so old packets are taken by the router and new packets are neglected. ठीक है, while your applications like multimedia, your new packets are taken by the router and old packets are the neglected. ठीक है, तो depends on application कि आपको कौन से पैकेट्स को रखना है, कौन से पैकेट्स को डिस्कार्ड करना है, ठीक है। दिस विल ऑल डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन। जैसे यहाँ पे सपोज कुछ पैकेट्स हैं जो एफटीपी को यूज कर रहे हैं, तो अगर एफटीपी को यूज कर रहे हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे, ओल्ड पैकेट्स को एक्सेप्ट कर लेंगे और न्यू पैकेट्स को नेग्लेक्ट कर देंगे। और सपोज अगर आपके जो पैकेट्स हैं वो
आपके यूज कर रहे हैं मल्टीमीडिया को, तो मल्टीमीडिया के केस में हम जो न्यू पैकेट्स हैं उनको एक्सेप्ट करेंगे और ओल्ड पैकेट्स को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से होती है हमारी लोड शेडिंग। और ये कब परफॉर्म की जाती है, जब अगर राउटर पे आपके पैकेट्स हैंडल नहीं हो पा रहे। ठीक है, तो जो ओल्ड पैकेट्स और न्यू पैकेट वाला कॉन्सेप्ट है उसको तो आप मिल्क और वाइन के कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हो कि अगर जैसे हम क्या होता है मिल्क होता है, तो मिल्क हम कौन सा प्रेफर करते हैं, जो कि न्यू होता है ना। मल्टीमीडिया के केस में अगर हम देखें तो हम क्या करेंगे, मिल्क को प्रेफर करेंगे, यानी कि जो न्यू वैल्यूज है मल्टीमीडिया के केस में। जबकि अगर हम एफटीपी जैसे एप्लीकेशन के लिए देखें तो उसमें हम वाइन को प्रेफर करते हैं। वाइन मीन्स द मोर ओल्ड वाइन द मोर इट इज टेस्ट गुड। तो अगर वाइन जितनी पुरानी होती है उतना आपका टेस्ट गुड होता है, तो उस केस में ओल्ड प्रेफरेबल होगा। और आपका अगर मल्टीमीडिया जैसे एप्लीकेशन के लिए देखो तो मिल्क प्रेफरेबल होगा, क्योंकि द फ्रेश मिल्क इज मोर प्रेफरेबल देन द ओल्ड मिल्क। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ योर ट्रैफिक शेपिंग एंड लोड शेडिंग। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं क्योंकि बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और कई बार क्या होता है इन्हीं में ही हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या था, ये पढ़ा ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल आउट ऑफ द सिलेबस आ गया। तो आउट ऑफ द सिलेबस कुछ नहीं है, सब कुछ आपके कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर ही है। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको हम 8-8 10-10 मिनट में कवर कर लेंगे ताकि हमको ज्यादा लोड भी नहीं लेना पड़ेगा और हमारे सारे टॉपिक्स कवर हो पाएंगे। तो थैंक यू एवरीवन। लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।